कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी पीता भय प्रदमनिन्दित मंगि पद्मम् संसार सागर महोदधि चरणे। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा, उनकी आगम वाणी, निर्ग्रंथ सद्गुरुओं की करुणा कृपा, आत्मज्ञानी विराट गुरुदेव का दिव्य ज्ञान और संबंधित समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय हो। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र के अध्ययनों के बारे में हम लोग पिछले 6 सेशन में 20 अध्यायों को सुन चुके हैं। आज 21वां अध्याय जिसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है समुद्र पालियम, समुद्र पालित। यह अध्याय जिक्र करता है भगवान महावीर के एक समणोपासक का। उस समणोपासक का नाम था पालित। कहा जाता है कि वो तत्वज्ञ था, जानकार था, धर्म में आस्थावान था और अपने जिंदगी को संयम से, नियम से और विवेक से जीता था। बिजनेसमैन था, गृहस्थी है, बिजनेस करता है और उसका बिजनेस था समुद्र की यात्राएं करके अपने नगर का सामान दूर देशों में ले जाना, वहां बेचना और वहां से सामान भर के वापस अपने नगर में लौटना। और इस तरह से वो पालित यात्रा करता हुआ एक बार एक नगर में जाता है और वहां पर बहुत दिनों तक उसको रहने का कारण बनता है, निमित्त बनता है। और तब उसके प्रामाणिकता, उसके व्यवहार, उसके नेचर को देख करके वहां का एक श्रेष्ठ सेठ अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता है। शादी करके बहुत दिनों तक वो उस नगरी में रहा और फिर लौट के आ रहा है समुद्र के अंदर से, समुद्र यात्रा कर रहा है। जैसे कि पहले जमाने में और आज भी होती, समुद्र यात्राएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी और दूर देशांतरों तक जाने के लिए एक समुद्र ही मार्ग था। अब देखो यहाँ पर ये एक घटना बहुत सारे हमें संकेत भी दे रही है। क्या संकेत है? एक संकेत हम ये देखें कि श्रावक लोग दूर देशांतरों में जाया करते थे और उसके लिए समुद्र यात्राएं भी किया करते थे। तो आज जब कोई कहता है कि समुद्र की यात्रा करके दूसरे नगर में जाना है तो उस जाने में हमें बहुत पाप लगेगा, हम नहीं जाएंगे, एक पानी का बूंद छू दिया तो सब हिंसा हो जाएगी, इस तरह की जो धारणाएं हैं, क्या वो पहले थी? नहीं थी। ये सारी धारणाएं कालांतर में पैदा की गई है। ये हम इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि हमें धर्म के नाम पे इतना डरा दिया गया है कि एक बूंद छू ली तो सब पाप लग जाएगा। ऐसा नहीं है। पाप का संबंध बाहर की प्रवृत्ति से नहीं, भीतर की वृत्ति से है। और पानी की बूंद छूने से पाप उसको लगेगा जिसके भीतर मलिनता भरी है। हो सकता है उसको कोई छुए तो उसको कष्ट हो, लेकिन जिसके भीतर पवित्रता है उसको अगर कोई वृक्ष भी छुएगा या पानी भी छुएगा या वो पानी को छुएगा या वृक्ष को छुएगा तो पानी और वृक्ष को मतलब किसी भी प्राणी को आनंद होगा, कष्ट नहीं होगा। दिक्कत क्या है? हम लोग अपने आप की भीतर की अवस्था को बदलने की बजाय बाहर की व्यवस्था पर अपने पुण्य पाप का टीकाकरण कर देते हैं। पुण्य पाप का संबंध बाहर की व्यवस्था या क्रिया से नहीं, भीतर की अवस्था
और भीतर की समझ से है। तो ये बात मैं इसलिए यहाँ जिक्र ले रही हूँ क्योंकि आज भी कितने ही पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वे लॉजिकली सोचने के लिए तैयार नहीं है। बस उन्होंने एक धारणा पकड़ ली है कि पानी को छू दिया तो कष्ट, पेड़ को छू दिया तो हिंसा। नहीं, हिंसा नहीं हो रही है। हिंसा तो भीतर में है, तो किसी को भी छुओगे तो होगी और नहीं छुओगे तो भी होगी। और हिंसा भीतर से समाप्त हो जाए और वो संभव है। बाहर की दुनिया में अहिंसा संभव नहीं, भीतर की दुनिया में अहिंसा संभव है। महावीर ने जब कहा अहिंसा संयमो तवो, तो वहां अहिंसा का अर्थ था आत्म स्वभाव। आत्म स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति क्या समुद्र यात्रा नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। वो कर रहा है तो पालित, वो समणोपासक है। माना वो उस अलग तरह की मर्यादाओं में जी रहा है, वो समणोपासक है, बिजनेसमैन है। और वो बिजनेस करता हुआ अब समुद्र की यात्रा करते हुए लौट रहा है। और कहते हैं रास्ते में ही, मतलब बीच समुद्र में ही उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। तब उस पुत्र का नाम रखा गया समुद्रपाल, क्योंकि समुद्र में पालित का बच्चा हुआ। तो पालित का बेटा समुद्र में पैदा हुआ है, समुद्र के बीच में, इसलिए उसका नाम रख दिया गया समुद्रपाल। यानी जो नाम रखे जाते हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई अक्सर कारण रहता है, कोई भाव रहता है, कोई अर्थ रहता है। और कितने ही लोग बिना अर्थों के नाम भी रख देते हैं, लेकिन पहले जमाने में नाम रखने के पीछे भी कोई ना कोई घटना, विशेषता या उसके पीछे कोई उद्देश्य, कोई रुचि रहा करती थी, इसलिए उनको गुण निष्पन्न नाम कहा जाता था। खैर, अब वो जो पालित है आ, अपने घर लौट चुका है। उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया है और पुत्र की शादी भी हो गई है। मजेदार स्थिति में पुत्र रह रहा है क्योंकि बहुत अमीर परिवार है। और एक दिन वो अपने भव्य भवनों में रहता हुआ क्या देखता है, खिड़की से एक दृश्य देख रहा है बाहर का। और वो देख रहा है कि बाहर चौराहे पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इतने में वो उसके सामने एक दृश्य आता है कि एक किसी अपराधी को राज कर्मचारी, उस जमाने में राज कर्मचारी बोलेंगे, आज हम पुलिस बोलते हैं। तो किसी अपराधी को राज कर्मचारी लेकर के जा रहे हैं और उसको पूरे लाल कपड़े पहनाए गए हैं। उसके सिर पर और गले में लाल कनेर की माला, लाल कनेर के फूल डाले गए हैं। और घोषणा की जा रही है कि इसको अब फांसी दी जाएगी। इस तरह से वे वधिक लोग लेके जा रहे हैं उसको फांसी देने के लिए। ये घटना बहुत सारे लोग देख रहे हैं क्योंकि चौराहे पर से गुजर रहा है वो आदमी। तो लेकिन हर कोई जो दृश्य देखता है, दृश्य चाहे एक हो, लेकिन दृष्टि तो सबकी भिन्न भिन्न है। अब वो पालित जो दृश्य देख रहा है, देखते देखते उसकी भीतर कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वह अपनी चेतना को उस अपराधी की चेतना के साथ समानुभूति के तल पर आ जाता है। समानुभूति मतलब उसके भीतर एक इम्पैथी पैदा होती है। इट इज नॉट सिंपैथी, इट इज इम्पैथी। यानी वो दूसरे को अपने अनुरूप देखता है, खुद के साथ एक देखता है, अलग नहीं देखता है। अब ये बड़ी मजेदार बात है कि अगर हमारे हृदय में पवित्रता और करुणा है और हम द्रवित है मतलब जिसको आज हम इमोशनल बोलते हैं, उसको हम द्रवित बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। अगर हम थोड़े भी द्रवित है तो हमें दूसरों का दुख दर्द जो है वो अपने भीतर एकात्म रूप से महसूस होगा। अब इसी का नाम अनुकंपा है। अनुकंपा का मतलब होता है जो उसमें कंपन हो रहा है वही हमारे में कंपन हो रहा है, अनुरूप कंपन हो रहा है, दिट इज कॉल्ड अनुकंपा। तो वो अनुकंपा उसके भीतर पैदा होती है और वो समानुभूति के तल पर आता है। और वो उस अपराधी की वेदना को, पीड़ा को, उसकी स्थिति को देख करके भीतर ही भीतर महसूस करने लगता है जैसे ये पीड़ा उसको नहीं मुझको हो रही है, ये पीड़ा किसी और को नहीं मुझको हो रही है। अब उस पीड़ा को महसूस करते हुए उसके भीतर कुछ परतें उघड़ जाती है, कुछ अलग स्थिति आ जाती है। और अब उस स्थिति में रहता हुआ उसके भीतर कुछ ऐसी अतीन्द्रिय ज्ञान की झलक प्रकट होने लगती है और उसे दिखलाई पड़ने लगता है कि हम सब किस भांति अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हमारे शुभ और अशुभ कर्म तो उदय में आएंगे और तब हमारी स्थितियां क्या होगी। और जैसे ये अपने अशुभ कर्मों का फल पा रहा है, ऐसे मेरे भीतर भी तो अशुभ कर्म है
और क्या जब उनका फल आएगा तब ये सारी व्यवस्थाएं, ये सुख सुविधा के साधन मुझे रोक सकेंगे? नहीं, नहीं, ये सब कुछ भी काम नहीं आएंगे। जब भीतर की स्थितियां बदल जाएगी तो बाहर की व्यवस्थाएं भी बदल जाएगी। जो आज अपने से प्रतीत हो रहे हैं कल सब गायब हो जाएंगे। न जाने उसके भीतर ऐसी कौन सी चिंतन की धारा बह चली कि उसको ये लगा कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, अब मुझे इन बंधनों में नहीं रहना, अब मुझे किसी भी तरह की मान्यता में नहीं रहना, मुझे किसी का पुत्र, पति, पिता कुछ भी बन करके नहीं रहना। मैं हर तरह की इस मान्यता के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। हर तरह की इस बाहरी स्थितियों में जहां-जहां मैं दूसरों के कारण जी रहा हूँ, दूसरों के लिए जी रहा हूँ, उन सब से हटना चाहता हूँ। अब मैं खुद को ही खोजना चाहता हूँ। मैं अपनी ही उस शुद्ध अवस्था में जाना चाहता हूँ, जो अवस्था मेरे भीतर है, लेकिन मैं उसके साथ खड़ा नहीं हूँ, मैं भुलावे में हूँ, मैं प्रमाद में हूँ। उसको अपना भुलावा और छलावा दिखलाई पड़ने लगा। ये बड़ी अद्भुत बात है। हमको अपना भुलावा और छलावा दिखलाई पड़ने लग जाए कि हम सब किस भुलावे में जी रहे हैं, यानी किस इल्यूजन में जी रहे हैं, किस छलावे में जी रहे हैं, यानी क्यों अपने आप को चीट किए जा रहे हैं, बस माने जा रहे हैं कि हम इनके हैं, वो हमारे हैं। हम इस तरह से अपने आप के साथ ही चीटिंग कर रहे हैं और न जाने किस और तरीके से हम दूसरों को बंधनों में बांधते रहते हैं और इस तरह से खुद भी बंधनों में बनते जाते हैं। बालिद के भीतर प्रज्ञा का जागरण हो चुका है, अंतर्दृष्टि से वो संपन्न हुआ है और अब उसके भीतर के आवरण दूर होने की वजह से वो अपने माता पिता को बोलता है, अब मुझे इस गृहस्थवास में और अधिक नहीं रहना। मैं जिस प्रयोजन से यहाँ पर आया हूँ, मुझे अपना उद्देश्य समझ में आ गया कि मेरी लाइफ का आ, ये जो जीवन है वो मुझे किस दिशा में लेकर के जाना है। बस एक दृश्य और उसकी दिशा बदल गई। दृश्य हम सब देखते हैं, रोज देखते हैं। कोरोना महामारी आई, कितने लाखों लोग मरे हैं। हम लोग रोज दृश्य देख रहे हैं, लेकिन कोई एक प्रज्ञावान है जो इन दृश्यों को देख करके दृष्टि को अपने भीतर ले जाता है और अपने आप को खोजता है कि अगर ये मरा तो मैं भी तो इसी क्षण मर जाता, और मैं इसी क्षण मर जाता तो क्या मेरा जीवन सार्थक हो गया? क्या मैं जिन कारणों से इस मनुष्य के रूप में हूँ वो कारण पूरे हुए? क्या मैं संतुष्ट होकर मर रहा हूँ? क्या मेरा मरना वास्तव में मजेदार मरण हो रहा है? अगर नहीं तो मैं तो इसी क्षण मर जाऊंगा तो होगा क्या? और मौत तो किसी भी क्षण आ सकती है। महामारी किसी भी क्षण लग सकती है, किसी एक को लगी तो मुझे भी तो लग सकती है। बस कोई कोई विवेकवान प्रज्ञावान लोग हैं जो इन बाहर की घटनाओं को देख करके बचाव के उपाय करने की बजाय सम्यक खोज में चले जाते हैं कि इन सारे कारण, बीमारियों का मूल कारण क्या है। मूल कारण कोरोना नहीं है, मूल कारण कैंसर नहीं है, मूल कारण पैरालिसिस नहीं है, मूल कारण हार्ट अटैक नहीं है। मूल कारण एक ही है कि हम सब अपने भीतर मृत्यु को लेकर के ही आए हैं और मृत्यु तो अवश्यंभावी है। मौत तो होने ही वाली है, इसी क्षण हो रही है। लेकिन कोई कोई देख पाता है, जो जाग पाता है, और जैसे ही जाग जाता है अपने भीतर खोजता है कि फिर अमृत क्या है। उसने खोजा और उस अमृत के पथ पर गतिमान हुआ, वो संयमी बन गया। अब वह घर बार को छोड़ करके आत्म साधना कर रहा है। अब अगले इस अध्याय में जिक्र आता है उसी का कि जब वो आत्म साधना कर रहा है तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत तरह की बातें प्रचलित हो रही है। क्या वो उन बातों से प्रभावित हो रहा है? इस अध्याय में बताया नहीं, वो प्रभावित नहीं हो रहा। उसने अपने जीवन को कैसे जिया? तो कहा, उवेह माणो उपरिवयजा पियमप्पियम सवतिथिख एजा न सव सवत्थ विरोय एजा न या विपूयम गरहम च संजय। कि वो उपेक्षमान होता हुआ जी रहा है, उपेक्षमान होता हुआ जी रहा है, यानी इग्नोर करता हुआ। इसको वर्ड को देखना, ये वर्ड बहुत प्यारा है। उवेह माणो परिवयज, यानी उपेक्षमान होता हुआ परिव्रजन कर रहा है। प्रिय अप्रिय कैसी भी स्थिति क्यों ना मिले, अनुकूल मिले, फेवरेबल मिले, अनफेवरेबल मिले, हर कंडीशन के अंदर वह उपेक्षमान है। अब उपेक्षा को आज की दुनिया में कहते हैं इग्नोर करते हुए जी रहा है या लेट गो करते हुए जी रहा है। लेकिन इसका उपेक्षा का अर्थ एक्चुअल में क्या रहा था उन दिनों के अंदर, उसको भी हम समझे। ये जो शब्द है उभे माणो, उपेक्षमान, उपेक्षा का अर्थ होता है उप यानी समीप से और इक्षा यानी देखना।
वो एकदम समीप से हर घटना को देख रहा है। और जब वो उपेक्षा कर रहा है, यानी नजदीकी से देख रहा है, तो जब हम किसी चीज को बहुत नजदीक से समझ लेते हैं और देख लेते हैं, तो क्या होता है, हम उस घटना के पूर्व और अपर स्थितियों को, यानी किसी भी स्थिति के आगे और पीछे को आसानी से देख पाते हैं, आर पार देख पाते हैं। अब वो आर पार देख पा रहा है, इसीलिए उसके भीतर में किसी भी परिस्थिति को लेकर के ना तो रति पैदा होती है, ना अरति पैदा होती है। रति और अरति का मतलब है, ना तो वो राग में जा रहा है, ना वो द्वेष में जा रहा है, ना अकुलाहट पैदा हो रही है, ना बेचैनी पैदा हो रही है। वो घटना को एज इट इज देख पा रहा है। और तब क्या हो रहा है, वो कह रहा है, ना सव सर्वत्र विरोजा, हर जगह पर हर चीज की रुचि नहीं है उसके भीतर में। वो किसी से कोई अपेक्षावान नहीं है। अब ना उसको पूजा की इच्छा है, ना ग्रहा, यानी कोई प्रकार की ग्रहा भी नहीं है, कोई प्रकार का गिल्ट कॉन्शियस भी नहीं है, कोई प्रकार का दुख दर्द भी नहीं है कि मेरे को ऐसा क्यों नहीं मिला। अब ये अध्याय बताता है संयमी की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो अणुन्नय नावणय महेशी, यानी संयमी वो होता है जो ना उच्च भाव में रह रहा है, ना अवनत हो रहा है, यानी ना तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। चाहे कैसी भी स्थिति मिल जाए, हर परीक्षाओं को वो सिंह की भांति परीक्षाओं से गुजर जाता है, सहन करता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता, कभी घबराता नहीं है। और उसको कितने भी अशुभ शब्द कह दो, लेकिन वो उन अशुभ शब्दों से प्रभावित होकर के रिएक्शन नहीं करता है। वही तो संयमी हुआ। क्यों रिएक्शन नहीं करता? क्योंकि उसको ये पता है कि जो भी शब्द कहे जा रहे हैं, वो कहने वाले का तल और जो शब्द जहां तक पहुंच रहे वो तल, दोनों ही तल पे वास्तविक जीवन नहीं है, यथार्थ नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, तो इसका मतलब वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसके अपने भीतर कुछ कॉम्प्लेक्स है। और अगर आप प्रभावित हो रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है। और आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप किसी भी बात से प्रभावित होगे ही नहीं, फिर आप अपने स्वभाव में जियोगे। लोग कहते हैं हमें उन शब्दों से परेशानी होती है। अरे बाबा, परेशानी क्यों होती है? क्योंकि तुम ऑलरेडी परेशान हो, इसीलिए कोई और तुम्हें परेशान कर पा रहा है। तुम परेशान ना हो तो कोई और परेशान कर ही कैसे सकता है? ये हमारा चुनाव है, हम परेशानी ले लेते हैं, मोल ले लेते हैं। परेशानी क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमारे अपने भीतर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस है, बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारे दुख दर्द हमने इकट्ठे कर रखे हैं, और अपने इमेज को लेकर के हम बहुत ज्यादा पकड़ बना के बैठे हैं, तो हमें पास बहुत परेशानियां होती हैं। तो ये अध्याय बताता है कि संयमी व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी भी तरह के परिचय में कायर नहीं बनता, घबराता नहीं है। सिंहो व संदेड़ न संत से जा, वो शेर की बाती किसी भी तरह की परिस्थिति से, शब्दों से घबराए बिना, यानी अपने में पराक्रमी होकर के, अपने में वीर होकर के वो जीता है। क्यों जीता है, क्यों पराक्रमी हो गया, क्यों वीर हो गया? क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है। मुख्य बात क्या है, वो निर्भर नहीं है। क्यों गृहस्थ छोड़ा, साधु बनने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उसको निर्भर नहीं होना है किसी भी तरह से, ना फिजिकली ना मेंटली या किसी भी तरह से। वो आत्मनिर्भर होकर जी रहा है, इंडिपेंडेंस की लाइफ जी रहा है। इसीलिए संन्यास था किसी जमाने में, कि व्यक्ति इंडिपेंडेंस हो जाए, व्यक्ति किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। समाज पे भी डिपेंडेंट नहीं है, परिवार पे भी डिपेंड, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। भिक्षा भी कैसे लेकर आएगा? अज्ञात कुलों में जाएगा। भोजन भी लेना है तो उन लोगों से जो अनजान लोग हैं, जिनको वो जानता ही नहीं है, जो उनको जानते ही नहीं है, ऐसे घरों में जाके भिक्षा लेगा। पहले ऐसा नहीं था कि जैन साधु जैनियों के घरों में भिक्षा लेता था, ये सब आज की बातें हैं। और इसीलिए साधु ने तरह तरह के वो नियमों को लेकर के, बहुत क्रियाओं को लेकर के एक अलग स्थितियां पैदा कर देते हैं। और फिर उनकी क्रियाएं भी कहाँ निपटती है, जहाँ वो पहले से अपनी तरह की स्थिति की ट्रेनिंग सामने वाले को दे देते हैं। लेकिन हकीकत क्या थी, अगर हम सूत्रों की गहराई में जाए, तो हकीकत ये थी कि साधु तो सामुदायिक भिक्षाचरी करता है, अज्ञात घरों में जाता है। वो उन लोगों के जा रहा है जिनको पता ही नहीं है कि जैन साधु क्या होता है, जिनको कुछ भी खबर नहीं है कि साधु को ये दे या वो दे, लेकिन वो अपने विवेक से लेगा। और कैसे लेगा? प्रासूक लेगा, एशनीय लेगा। इसलिए लेगा कि सामने वाले को कष्ट हुए बिना वो अपना कहीं से थोड़ा 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 लेकर के अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन किसी भी तरह से एक व्यक्ति या एक समाज या एक परिवार या किसी एक के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होता है। ये बड़ी विशेषता रही है साधु की। तो वो सन्यास की जो वास्तविक स्थितियां है, उसमें जीता हुआ समुद्रपाल मुनि अपने पुण्य और पाप दोनों कर्मों का श्रय करके, पुण्य पावम खवे दोनों कर्मों को श्रय करके, निरंगणे सव विप्प मुक्के, निरंजन हो जाता है। अब कोई अंजन नहीं रहा, कोई राग नहीं रहा, कोई द्वेष नहीं रहा, कोई कालीमा नहीं रही, कोई लालिमा नहीं रही। तो दोनों से मुक्त हुआ और अपने सारे कर्मों को श्रेय करके
सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। ये चैप्टर 21वां समुद्रपाल का हमने संक्षेप में सार सुना। अब है 22वां अध्याय। 22वें अध्याय का नाम है रह नेमिज्यम। रह नेमिज्यम का मतलब होता है रथ नेमीय। ये रथ नेमी का जिक्र कर रहा है ये अध्याय। ये रथ नेमी कौन हुए हैं इसको बताने से पूर्व पीछे की सारा जैसे मूवी चलती है ना बैक में, ऐसे हम पीछे बैक में जाते हैं कि रथ नेमी आए कहाँ से थे। तो रथ नेमी कौन थे उसके पहले बताया इसके अंदर कि सूर्यपुर नामक एक नगर था जिसके अंदर वसुदेव राजा राज्य करते थे। अब वासुदेव कौन थे, तो वो कृष्ण के पिता थे, वो सबको पता है। वासुदेव की दो पत्नियां थी, रोहिणी और जिससे कृष्ण पैदा हुए देवकी। और उसके बाद में बलराम और कृष्ण उनके दो बच्चे हुए। ये स्टोरी बता के उसके बाद में बता रहे उनके एक भाई हुए समुद्रपाल। उन समुद्रपाल के शिवा नाम की पत्नी है और उनके बेटे हैं अरिष्टनेमी। अब अरिष्टनेमी की बात चल रही है क्योंकि हमें रत्नेमी के पास तक पहुंचना है तो हमें पीछे कहीं जाना पड़ेगा। तो अरिष्टनेमी जो हुए हैं, जो 22वें तीर्थंकर हुए, वो श्री कृष्ण भगवान के चचेरे भाई हैं। अब यहाँ ये इतिहास की बात है। बहुत लोगों ने इतिहास को बहुत अलग अलग तरीकों से लिखा है, डिस्टोर्ट भी किया है। तो हर परंपरा में अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। समण परंपरा ये बताती है कि कृष्ण जो हुए वासुदेव हुए और अरिष्टनेमी उनके ही अपने कजन भाई वो तीर्थंकर हुए और दोनों एक समय काल में है। अब जब अरिष्टनेमी अपनी युवावस्था में आते हैं तो ये कथानक बोलता है कि उनके भीतर में भोगों की रुचि नहीं है, वो संसार में यात्रा नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन आजू बाजू के लोग सोच रहे कि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी कर ली जाए। तो कैसे उनको मनाया जाए, ताकि श्री कृष्ण ने युक्ति अपनाई, उनको मनाया। और फिर श्री कृष्ण ने उनके लिए एक लड़की देखी, वो राजकन्या है जो देखी गई है, उसका नाम राजीमती है। और वो राजीमती एकदम श्रेष्ठ कुल और श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त और अपने भीतर विवेक को जगा करके जीने वाली एक सुंदर लड़की है। उसको देख करके कृष्ण को लगा कि ये अरिष्टनेमी के लिए योग्य होगी। विवाह का प्रस्ताव जा चुका है, विवाह की तैयारियां हो चुकी है और अब अरिष्टनेमी की बारात जा रही है राजीमती के साथ विवाह करने के लिए। जब अरिष्टनेमी रास्ते में है तो कहानी ऐसा कहती है कि रास्ते में चलते हुए वो अपने रथ पे बैठे हैं और सारथी से सवाल करते हैं कि ये इतनी ज्यादा आवाजें चीखने चिल्लाने की कहाँ से आ रही है। सारथी बोलता है कि बाड़े में पशु बंद किए गए हैं और ये सारे जानवर चीख चिल्ला रहे हैं कि क्यों, क्योंकि इन सबको आज मारा जाएगा और इन सब का मांस पकेगा और वो मांस सारे बारातियों को परोसा जाएगा। क्योंकि ये क्षत्रिय कुल परंपरा है और क्षत्रियों के अंदर मांस खाना बिल्कुल उनका पारंपरिक भोजन रहा है। तो मांस शादी में बन रहा है और मांस खाया जाएगा और इतने सारे जानवर इसके लिए बंद किए गए और जानवरों की चीख चिल्लाहट सुनाई पड़ रही है और फिर उनके दृश्य भी दिखलाई पड़े होंगे। और उनके भीतर चिंतन चालू हुआ अरिष्टनेमी के भीतर, क्या ये मेरे कारण से हो रहा है? और अगर ये मेरे कारण से हो रहा है तो मैं इसका कारण नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी की वजह से ये सब कुछ होए। मैं यहीं से बारात लौटाता हूँ। वो यहाँ से संकल्प करते हैं और निकल जाते हैं। कृष्ण और बड़े भाई और सब लोग बहुत कुछ समझाते हैं, समझाएंगे, नेचुरल बात है। लेकिन उसको प्रभाव में लाया जा सकता है जो अपने स्वभाव में नहीं मौजूद हो। लेकिन यहाँ तो अरिष्टनेमी को अपने स्वाभाविक स्थितियों का ज्ञान है, उनको पता है कि वो इस जीवन में क्यों है और किस दिशा में जाना है उनको। वो अपने आप में आत्मस्थ होते जाते हैं और उन सब की बातों को सुन करके भी प्रभावित नहीं होते, लौट जाते हैं। उनके लौटने की खबर सुनते ही राजमती की हालत बुरी हो गई। निहासाय निरानंदा सोगेणु समुत्थिया। उसका हास्य खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया, वो तो शोकाकुल हो गई, रोए जा रही है। ये क्या हो गया? उसने सारे जो सपने संजोए थे, उसके सारे के सारे सपने, पानी फिर गया उन सपनों के ऊपर, सपने टूट गए। और सपने होते ही इसीलिए हैं, सपने टूटने के लिए तो होते हैं। बस टूट जाए उसके बाद हम फिर नए नए सपनों में ना जाए तो बड़ी बात है। अन्यथा तो हर आदमी का एक सपना टूटता है, उसे साथ ही वो नए दूसरे सपने में चला जाता है और सपने के सपने में चला जाता है और न जाने कितने सपनों के जाल में हम सब जीते चले जाते हैं। लेकिन राजमती का सपना टूट गया तो राजमती के भीतर एक संकल्प पैदा हुआ कि मैंने तो भीतर से उनको पति मान लिया है, अब जिस पद पे वो जाएंगे उसी पद पे मैं जाऊंगी। बहुत लोगों ने समझाया दोबारा शादी कर लो, मतलब कोई और किसी और के साथ शादी कर लो।
और उसी टाइम के अंदर रत्नेमी का नाम आया। क्यों नाम आया? क्योंकि अरिष्टनेमी के वो छोटे भाई है रत्नेमी। तो पहले जमाने में पति के छोटे भाई को देवर कहा जाता था, और देवर शब्द का अर्थ होता था दूसरा वर, द्विवर। एक्चुअल वर्ड था द्विवर, यानी दूसरा वर। कि अगर किसी कारणों से युद्ध में पति मर गया है या कोई हो गया है, तो जो उसका छोटा भाई है उसके साथ विवाह हो जाया करता था। इसीलिए उसको द्विवर कहा जाता था, कि सेकंड वर है, देवर है। तो रत्नेमी ने अपना प्रपोजल आगे रखा राजीमती के पास जाकर के, कि मैं शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में। रत्नेमी की प्रपोजल को राजीमती ने ठुकरा दिया। उसने कहा मुझे नहीं करना शादी, क्योंकि मेरी शादी तो हो चुकी, मैं उनकी पत्नी हो चुकी, मेरी तरफ से मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरी शादी हो चुकी, इसलिए तुम इस तरह की किसी भी कल्पना में मत पड़ो। रत्नेवी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि राजीमती जैसी सुंदर कन्या को कौन नहीं पाना चाहता होगा, राजीमती जैसी सुशील कन्या को कौन नहीं पाना चाहता होगा। लेकिन यहाँ तो दाल गली नहीं रत्नेवी की, वो लौट जाता है। लेकिन उसके भीतर एक फांस चुभी रह गई है, भीतर एक कांटा चुभ गया है। बस ऐसे ही तो हम सबके भीतर कितने सारे कांटे चुभ जाते हैं, कभी प्यार के कांटे, कभी नफरत के कांटे। लेकिन हमारे सबके दिलों के अंदर वह तरह के कांटे चुभे रहते हैं, और वही कांटे हमें सालते रहते हैं, वही पीड़ित करते हैं। और हकीकत में देखो तो वही कांटे हमारी सारी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। कांटों का सही तरह समय पे निदान नहीं किया गया, उनका शल्य नहीं किया गया। शल्य का मतलब होता है ऑपरेशन करना, उन कांटों को ऑपरेट करके निकाला नहीं गया, उनकी शल्य चिकित्सा नहीं हुई, विसल्लीकरणम नहीं हुआ, तो ये कांटे कितनी गहराई तक जा करके कितनी तरह की उलझने पैदा करेंगे, ये इस अध्याय में बताया जा रहा है। अब क्या हुआ, कहानी है सारी, वृत्तांत है, और ये कहानियां हमें कई तरह की समझ देती है, कई तरह की प्रेरणाएं देती है। इधर भगवान अलिश्वमी तो लौट चुके हैं, वे लौट करके कहानियां कहती है घर में गए, लेकिन घर में नहीं गए, वो तो चले गए गिरनार पर्वत पर। और गिरनार पर्वत क्योंकि वो उसी प्रांत में है उस समय में, वहां पर जाकर के वे ध्यानस्थ हो जाते हैं, मुनि बन गए हैं, मौन में और ध्यान में प्रविष्ट हो गए हैं। और कुछ समय बाद वे जब केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए, और फिर जब निमित्त आए तो उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी वाणी सुन करके बहुत सारे लोग योग और तप के मार्ग पे गतिमान होने लगे। वे विचरण करते हुए जब राजीमती की नगरी के पास आते हैं, राजीमती को पता लगा कि वे ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं और अब देशना देते हैं। राजीमती भी उनकी शरण में चली जाती है और प्रव्रज्या अंगीकार कर लेती है, दीक्षा ले लेती है। राजीमती बहुत सारे साधवियों के ग्रुप के साथ अब रह रही है। एक रात की बात, एक शाम की बात है, वो भगवान के दर्शन करने के लिए पर्वत पर जा रही है, और मार्ग में अचानक भयंकर तूफान और बारिश आ गई है। बारिश में सब गीले हो गए, वो भी भीग गई है। अब वो भीग जाती है तो अपने बचाव के लिए किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है। गुफा में जाकर के वो अपने गीले कपड़ों को उतार करके वहां जैसे ही देखती है कि सामने रत्नेमी ध्यान में बैठा है, और रत्नेमी का ध्यान भंग हो चुका है। रत्नेमी ने राजीमती को जैसे ही देखा, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। राजीवती अपने आप को संकुचित करती है, रत्नेमी कहता है कि तुम क्या इस युवावस्था के अंदर इस जीवन को जी रही हो, हम दोनों क्यों ना शादी कर ले, और बुढ़ापे में हम वापस संयम के मार्ग पर आ जाएंगे। जब रत्नेमी वापस अपने, अब ये बात क्यों कह पाया रत्नेमी, जबकि रत्नेमी भी साधु बन चुका है, वो भी ध्यान कर रहा है, तप कर रहा है, लेकिन भीतर का कांटा नहीं निकला है ना। और जब तक कांटा नहीं निकला तब तक सारा कुछ संयम तप नियम, ये सब कुछ बस बाहरी दिखावा है, ये सब कुछ पाखंड है, क्योंकि भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। और ऐसे ही तो हम सारे लोग पाखंड की दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ कोई अगर पाखंड से हट जाए तो दुनिया वाले लोग उसको उल्टा समझेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जो सब लोग पाखंडी, इसीलिए सबको पाखंडी होना नॉर्मल लगता है और गैर पाखंडी होना अब नॉर्मल लगता है। अब यहाँ पाखंड क्या है कि वो तप कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है, उसके भीतर तो स्त्री की शरीर की आसक्ति चल रही है ना। और तब वो अपनी बात को बाहर रखता है, तो राजीवती उसको समझाती है, फटकारती है, पहले तो बहुत जोर से फटकारती है। धीरत्व तेजसो कमी ज्योतम जीवे कारण अवंतम इच्छसि आव्यम संयम ते वर्णम भवे। फटकारती है, यहाँ तक बोलती है धिक्कार है रत्नेमी तेरे को, तू अपयश का कामी है, तू क्या चाहता है कि ये सब कुछ इस
स्त्री के शरीर को पाना चाहता है, इससे तो तेरा मर जाना अच्छा है। अरे कोई सांप भी ऐसा नहीं होता जो वमन किए हुए विष को वापस पी लेता है, और तू तो वमन की हुई चीजों को पीना चाहता है। मैं भी तो वमन की हुई हूँ, तेरे भाई बड़े भाई ने मुझे छोड़ा है, तो मैं तो वमन की हुई हूँ, परित्यक्ता हूँ, तो मुझे क्यों पाना चाह रहा है? और तू गड़बड़ दिशा में क्यों जा रहा है? अगर ऐसे जाएगा, ऐसे चंचल रहेगा, तो तेरी स्थिति तो वो हो जाएगी, वाया विद्यु व हड्डो अठी अप्पा भविष्य से, कि जितनी बार हवा आती है उतनी बार वो वृक्ष हिलता जाता है, डुलता जाता है, वो वृक्ष कभी स्थिर नहीं रह पाता। तो ऐसे तो निमित्त आते जाएंगे, एक रत्नेमी तेरे लिए राजीमती निमित्त नहीं, ऐसी कितनी स्त्रियां तेरे सामने आती जाएगी, तू तो हिलता डुलता जाएगा। और अब तू जो संयम पाल रहा है, क्या तू वाकई संयम पाल रहा है? गोवालो भंड वालो व जहाँ तद्दव निस्सरो एवं अनिस्सरो तंपि सामनस्य भविष्यसि। वो कह रहे कि जैसे एक ग्वाला होता है, वो गायों को लेकर के जाता है चराने के लिए, तो दिन भर ऐसे लगेगा कि ग्वाला गायों का मालिक है, लेकिन शाम होने के बाद में क्या होता है, ग्वाला जिस सेठ की वो गाय है, जिस व्यापारी की वो गाय है, जिसकी मालिक की वो गाय है, उस गायों को उस मालिक के बाड़े में ले जाके छोड़ देता है, और रात को घर पे तो खाली जाता है। दिन में लगेगा वो स्वामी, लेकिन वो स्वामी है नहीं, भंडारी होता है, कैशियर, सारा घर इकट्ठा करके रखता है। ऐसा लगेगा कैशियर के पास इतना कैश है, लेकिन कैशियर का अपना कोई कैश है क्या? वो सारा कैश तो किसी और का है। कैशियर का काम तो खाली उसकी ड्यूटी करना है, उसकी सार संभाल करना है। तो हे रत्नेमी, तुम भी ऐसे ही हो। तुम दिख तो रहे हो संयमी, लेकिन हो नहीं, तुम अपने स्वामी नहीं हो। तुम अपने स्वामी हुए ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी स्थिति क्या है कि तुम लगता तो है कि संयम के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन तुम कैशियर की तरह बैठे, तुम ग्वाले की तरह गायों के को पाल रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम इन गायों के स्वामी नहीं हो। गायों के स्वामी का मतलब अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं हो। लग तो रहा है तुम इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठे हो, लेकिन हकीकत में तुम्हारे भीतर में संयम पैदा नहीं हुआ है। अब जब राजूमती के इतनी प्रज्ञापूर्ण और विवेकपूर्ण वचनों को वो सुनता है रत्नेमी, और उसकी फटकार को सुनता है, तो रत्नेमी को वापस चिंतन की दिशा बदल जाती है। अब वो राजूमती को प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है, उसको समझ आता है कि मैं गड़बड़ दिशा में कहाँ जा रहा हूँ। अपने आप से क्षमा करता है, खुद को क्षमा करता है, और फिर अपने भीतर में उस शल्य की वो चिकित्सा करता है, कायोत्सर्ग पर ध्यान में गति करता है। कायोत्सर्ग में अपने शल्य की चिकित्सा होती है, भीतर जो जो कांटे पड़े हैं उन सबको निकाला जाता है, और जब उसके भीतर से सारे कांटे मुक्त हो जाते हैं, तो ये अध्ययन बताता है कि वो राजीमती भी और वरत नेमी भी, दोनों ने ही अपने आप को पूर्ण संयम और तप में आ, तप से भावित किया, और दोनों ही सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस 22वें अध्ययन का सारांश यह है कि हम में से कितने लोग हैं जो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पाखंडी है, एक बात। दूसरी बात, हमारे के भीतर जो कांटे हैं हम उनको निकाल सकते हैं, क्यों ना निकालें, अपने कांटों की चिकित्सा कर लें। और तीसरी बात, कि अगर हम अपने संकल्पों के साथ में सावधान नहीं है, तो न जाने कब विकल्प हमें प्रवाह में बहा देंगे, और तब विकल्पों के प्रवाह से हमें कैसे हर क्षण क्षण अप्रमत्त होकर के, जागृत होकर के, बच के और जग के निकल जाना है, तभी हम मुक्त हो सकेंगे। 23वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसका नाम है केसी गोयमेज्यम। केशी और गौतम दोनों का संवाद हो रहा है। कौन है ये केशी, कौन है ये गौतम? केशी है समण भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के शिष्य, और गौतम है इंद्रभूति गौतम, भगवान महावीर के प्रथम गणधर। केशी स्थविर है, बुजुर्ग साधु है, जिनको संयम पालन करते हुए कई वर्ष हो गए हैं, अनुभवी है, विद्या और आचरण से संपन्न है। उनके पास भी 3 ज्ञान के वो धनी है, और इंद्रभूति गौतम वो 4 ज्ञान के धनी है। अब दोनों ही ज्ञानी है, दोनों का संवाद इस अध्याय का विषय है। हुआ क्या, भगवान पार्श्वनाथ को हुए अभी 250 वर्ष हुए हैं। उनकी बातें हैं, उनके द्वारा दिए गए प्रयोग है, और बहुत सारे साधु साध्वी श्रावक श्राविका है जो भगवान पार्श्वनाथ की दी हुई धर्म देशना को, धर्म परंपरा को अभी जी रहे हैं। जैसे आज हम सब भगवान महावीर का नाम ले रहे हैं, ऐसे ही वे लोग थे जो भगवान पार्श्वनाथ का नाम ले रहे थे।
वे लोग थे जो भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई विधियों का अपने जीवन में आचरण कर रहे थे। लेकिन अब तो भगवान महावीर आ चुके हैं। अब प्रश्न ही पैदा होता है, ऐसे क्यों आए? इस प्रकृति में कोई भी चीज अकारण नहीं होती है। भगवान पार्श्वनाथ की देशना डिस्टॉर्टेड हो चुकी है, विकृत हो चुकी है। उनके द्वारा दिए गए ध्यान के प्रयोग और जो विधियां हैं जिनसे कि कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उन विधियों को भी विकृत कर दिया गया है। लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं अथवा उन विधियों को अलग अलग गलत गलत अपने मन के अनुसार स्वच्छंदता पूर्वक उनका प्रयोग कर रहे हैं। अब जब कोई व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक अगर कोई फार्मूला देता है, तो उस फार्मूले का एक प्रॉपर टेक्निक होती है, उसको अपना करके ही हम किसी चीज के परिणाम तक जा सकते हैं। भगवान पार्श्वनाथ ने फार्मूला दिया कि कैसे व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन अब उस फार्मूले के अंदर जब भेल संभेल कर दी गई है, तो क्या हो गया? अब वो फार्मूला काम नहीं कर रहा है। अब साधु है लेकिन मुक्त नहीं हो रहे हैं, साधना के मार्ग पर है लेकिन सब कुछ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्योंकि उनके पास में सही मार्ग नहीं है। तो इस कंफ्यूजन के तहत वो चल तो रहे हैं क्योंकि अपनी परंपरा को निभा रहे हैं, लेकिन वो अपने भीतर में क्लैरिटी नहीं होने की वजह से मुक्त नहीं हो रहे हैं। और समाज में भी कई तरह के विकार पैदा हो रहे हैं। इन सारी स्थितियों के बीच में, यानी अंधेरे में ही सूर्य प्रकट होता है। अब बाहर सारा अंधेरा हो रहा है, धर्म के क्षेत्र में सारा अंधेरा व्याप्त है। जो पार्श्वनाथ ने कहा था वो फिर गलत मिस इंटरप्रिटेड हो गया, जैसे अभी महावीर की वाणी मिस इंटरप्रिटेड चल रही है। हम सब लोग महावीर ने जो एक्चुअल महाव्रत बताया, महावीर ने जो एक्चुअल मार्ग बताया, महावीर ने जो फार्मूला बताया, आज उस फार्मूले के साथ हम नहीं जी रहे हैं। सबने अपनी अपनी मान्यताएं बीच में घुसेड़ दी है। तभी तो इतनी सारी संप्रदाय, इतने भेद प्रभेद, और हर एक साधु को देखो तो कोई एक साधु शायद मिल जाए जो एकदम स्वस्थ हो, आत्म स्वभाव में स्थित हो, प्रतिष्ठित हो। बाकी तो हर कोई स्वाभाविक नहीं है, स्वभाव में प्रतिष्ठित ही नहीं, बेचैन है। लेकिन अपनी बेचैनियों को लेकर के थोड़े लोग हैं जो जागरूक होकर अपनी बेचैनियों को हटाने के लिए सत प्रयास कर रहे हैं, सत पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी लोग उन बेचैनियों के साथ जो कार्य कर रहे हैं उसमें वे सत पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास में सही विधि नहीं है, विधि का विज्ञान नहीं है। और विधि अगर मिल भी जाए तो उस विधि को सही तरीके से जीने के लिए उतनी क्लैरिटी, उतनी ईमानदारी और उतना साहस, उतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरे समाज की क्या स्थितियां बन रही है, सारे साधु समाज की, साध्वी समाज की, हर जगह की। अब क्या हुआ, दोनों का सहयोग ऐसा होता है कि एक ही नगरी में दोनों का आगमन हो गया। केशी कुमार का भी, वो भी अपने शिष्यों के संग के साथ में, सिंगाड़े के साथ में श्रावस्ती में आए हैं। और इंद्रपति गौतम भी अपने शिष्य को साथ में श्रावस्ती नगरी में आ गए। अब दोनों अलग अलग स्थानों पे ठहरे हुए हैं, एक कोई एक उद्यान में, कोई दूसरा उद्यान में है। अब दोनों के साधु भिक्षाचरी के लिए गांव में जाते हैं कि नगरी के बाहर उद्यान होते थे और उन उद्यानों में साधुओं का ठहरना होता था पहले जमाने में। आज की तरह नगरी के बीच में उपाश्रय स्थानक जैसे होते वैसे नहीं होते थे, वो नगरी के बाहर रहा करते थे। भिक्षा दिन में एक ही बार लेते थे, इसीलिए एक बार भिक्षा लेने के लिए गांव में जाते थे, शहर में जाते थे। अब शहर में दोनों तरह के साधु आ रहे हैं और बातें चल रही है, अरे भाई ये भी समण है और ये भी समण है, जिसको आज हम जैन कह रहे हैं। तब जैन शब्द प्रयोग में नहीं आता था, तब समण ही शब्द प्रयोग में लाते थे। भाई ये भी समण है, ये भी समण है, ये भी निर्ग्रंथ है, ये भी निर्ग्रंथ है। फिर क्या कारण है कि एक तो दिगंबर चल रहे हैं और एक पंचरंगी कपड़े पहन रहे, अलग अलग रंग के कपड़े पहन रहे हैं। फिर क्या कारण है कि एक तो चातुर्याम की बात कर रहे हैं, एक पंचमहावृत की बात कर रहे हैं। समाज में बातें चल रही है, अस्वाभाविक है। आज हर जैन परिवार में जो यंग जनरेशन है उनके इस तरह के क्वेश्चन होते ही है कि मम्मी एक मरा साहब आते तो आप ये करते हो, दूसरे आते तो ये करते हो। और ये सारे महाराज साहब की अलग अलग विधियां हैं। कोई कहता है राख का पानी लेंगे, कोई कहता है गर्म पानी लेंगे, कोई कहता है पोछे का पानी लेंगे, कोई कहता है बिजली को छू दिया तो पाप हो गया, कोई कहता है सेल की घड़ी टच कर दी तो गरसूस्ता हो गया। तो बच्चे सब कंफ्यूज है, वो कहते हैं यार ये प्रॉब्लम क्या है, इनको समझ, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। कोई महाराज साहब तो फोन भी यूज कर रहे हैं और कोई महाराज साहब जरा सा टच कर दिया तो सारा घर ही वो असूस्ता करके चले जाते हैं। तो कितने सवाल पैदा होते हैं। ये बातें खाली मैं अमेरिकन के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि वहां तो कोई ऐसे साधु नहीं जा रहे, इसलिए इस तरह की कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ इंडिया में तो बहुत है। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन घर घर में है।
और मम्मी पापा भी बेचारे क्या जवाब दे, वो कहते भाई ये फला परंपरा है, फला परंपरा है, फला समुदाय, फला समुदाय। तो कहते हैं जब ये है ही सारे जैन साधु तो इतनी सारे भेद प्रभेद क्यों है? क्यों है? क्योंकि सबकी मान्यताएं अलग अलग है। और मान्यताएं अलग अलग क्यों है, इसका कारण हम इस अध्ययन में खोज रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि जब दोनों परंपरा के अलग अलग साधु जब विचरण कर रहे हैं गांव में, तो गांव भर के लोगों में सवाल पैदा हुए। और खाली गांव भर के लोगों में ही सवाल नहीं पैदा हुए, इनके शिष्यों के भीतर भी सवाल पैदा हुए कि भाई हम भी जब मुक्ति के मार्ग के लिए हम भी संयम के पथ पर है और ये भी है, तो फिर हम दोनों में अंतर क्या है? और दोनों एक ही परंपरा के। वो बोल रहे पार्श्वनाथ के बाद की बात है, महावीर जो आ रहे हैं वो उसी श्रवण संस्कृति से, उसी श्रवण परंपरा से आ रहे हैं, क्योंकि भगवान महावीर के जो माता पिता थे वे पार्श्वनाथ भगवान के फॉलोवर थे, वो पार्श्वनाथ भगवान की मान्यता वाले थे। तो उनके घर में भी श्रवण संस्कृति रही है। तो ये तो स्पष्ट था कि श्रवण परंपरा में है, फिर ऐसा भेद क्यों है? अब इस भेद का निराकरण कैसे किया जाए? तो बहुत सुंदर बात ये पैदा हुई वहां पे कि इंद्रभूति गौतम ने सोचा कि क्यों ना केशी भगवान से बात की जाए। और केशी भगवान के भीतर भी ये था कि क्यों ना इंद्रभूति गौतम के साथ संवाद किया जाए, क्यों ना परिचर्चा की जाए, क्यों ना संगोष्ठी का आयोजन हो, हम लोग आपस में मिले और बैठ करके बातचीत करें। कितनी अच्छी बात है। अगर कभी कोई भेद नजर आता है, कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो तरीका तो यही है कि बैठ के संवाद किया जाए। स्वामी जी कहते हैं या तो समझ लो या समझा लो। भाई संवाद से समझ, या तो हम समझ लेंगे या हम समझा देंगे, दो बातें हो सकती है और इसी क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन अगर हम अड़ गए, ना तो समझने को तैयार ना समझाने को तैयार, किसी बात को पकड़ के अड़ गए, तो संवाद होगा ही नहीं, विवाद हो जाएगा और कोई प्रकार का हल निकलेगा ही नहीं। अब चूंकि केशी कुमार पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के है, पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा ज्येष्ठ परंपरा है, इसीलिए इंद्रभूति गौतम भगवान केशी को मिलने के लिए, स्थविर केशी भगवान को मिलने के लिए उनके स्थान पे जाते हैं। ये बात पूरे समाज में फैल चुकी है, पूरी नगरी के जिज्ञासु लोग, रुचि करने वाले लोग वहां पे पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा एक सम्मेलन जैसा आयोजन हो गया, और खाली ये नगरी के लोग ही नहीं आए, देव दानव गंधर्व, बहुत सारे अदृश्य प्राणी भी वहां पर मौजूद है इस समागम को देखने के लिए। और अब परिषद जम गई है, बातचीत चालू हुई है। गौतम स्वामी ने प्रणाम किया केशी श्रवण को। केशी श्रवण ने गौतम स्वामी को कहा कि चाउ जामो यजो दमो जो इमो पंच सिखियो देसियो बद्ध माणेन पासेण य महामुनि एक कज्ज पवन नाणम विशेषे किन्नु कारणम धम्मे दुविय मेहावी। कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या बात है जब दोनों ही धर्म, दोनों ही आत्मा की मुक्ति के लिए है, तो फिर दो धर्म क्यों बताए गए? ऐसा क्या कारण है कि पार्शनाथ ने चार याम धर्म बताया, महावीर ने पांच याम धर्म बताया? ऐसा क्या कारण है कि पार्शनाथ ने सचेलक धर्म का, सचेलक यानी कपड़े सहित, और महावीर ने अचेलक धर्म की बात कही? तो ऐसे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। आप प्रज्ञावान हो, शुद्ध संपन्न हो, क्या आप मेरे संशय का समाधान करेंगे? वो अपने संशय को रखते हैं, जिज्ञासा को रखते हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट को हमें नोट करना चाहिए कि अगर हम कभी कहीं भी गए हैं और हमारे भीतर कोई जिज्ञासा पैदा हुई है, हमें अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करना चाहिए, हमें अपने क्वेश्चन को रेज करना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन रेज ही नहीं करेंगे तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और फिर हमारे कंफ्यूजन क्लियर नहीं होंगे, और तब हम अपने मन में कोई भी तरह की कोई धारणा बना करके संकुचित हो जाएंगे। और अगर हम किसी साधु महाराज के पास जाते हैं, कोई भी साधु साध्वी के पास जाते हैं, उन्होंने कुछ भी बात कही है और हमें अगर नहीं समझ आई है, तो हमें ना तो डर के मानना चाहिए, ना लिहाज करके मानना चाहिए, हमें प्रश्न करने चाहिए। हम प्रश्न करेंगे तभी कुछ ज्ञान प्रकट होगा। अगर प्रश्न ही नहीं करेंगे और हम छोड़ देंगे, नहीं हमारा सब कह रहे हैं तो सब सही कह रहे होंगे, तो हम गड़बड़ दिशा में चले जाएंगे। कोई डॉक्टर ने भी कुछ कहा है, हमें नहीं समझ में, हमें प्रश्न करना चाहिए डॉक्टर से, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी जिज्ञासु वृत्ति को जगाए रखना चाहिए, और हर एक जगह पर जहां भी नहीं समझ में आया है, हम प्रश्न करने के लिए सदा स्वतंत्र रहें। तभी हमारे प्रश्नों की यात्रा हमें आगे बढ़ाएगी। तो केशी कुमार ने इंद्रभूति गौतम से प्रश्न किया। इंद्रभूति गौतम ने कितना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे प्रज्ञावान केशी, स्थिति ऐसी है कि जब पार्श्वनाथ ने धर्म की देशना दी, तब युग की व्यवस्था अलग थी, तब का समाज अलग था।
तब के लोगों को समझाना आसान था और उनके लिए आचरण करना भी आसान था। लेकिन आज जो स्थिति आ गई है, यहाँ के लोग जो है अब महावीर के सामने जो लोग आ रहे हैं, अब जो युग बदल गया है, क्योंकि ये तो 250 वर्षों की बात है। अगर हम अपनी ही जिंदगी में देखें, हम अपनी जिंदगी के अगर 20 साल पीछे जाए, जब ये मोबाइल फोन का इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तब दुनिया कैसी थी, आज दुनिया कैसी है। हम अपनी ही जिंदगी में देखें, हम 20 साल पहले हमारे ज्ञान का स्तर क्या था, और आज के बच्चे पैदा होने के साथ ही वो इंटरनेट के युग में पैदा हुए हैं। 2-3 साल के बच्चों को पूरा मोबाइल चलाना आ रहा है, जो आज 60-70 साल के लोगों को भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन उनको आ रहा है, क्योंकि वो एक अलग युग में पैदा हुए हैं। हम देख रहे हैं 20 साल में कितनी दुनिया बदल जाती है, वो तो 250 साल की बात है, कितनी दुनिया बदल गई। तो इंद्रपति गौतम कहते हैं, पूरी माणम दुव्वी सोचो, चरी माणम दुर्णु पालो, कप्पो मग्गी मज्जी मगाणम तू सुवी सोचो सु पालो। कि जो पूर्व के तीर्थंकर थे, पहले के तीर्थंकर थे, उनके लोगों के पास में जब पहले आदिनाथ भगवान हुए, तब उतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी। लोग बहुत ज्यादा मस्तिष्क के केंद्र पे नहीं जी रहे थे, बहुत सोच विचार नहीं था, तो उनको सोच विचार में लाना कठिन था। तो वे सोचो दुर्विशोध्य थे, उनको उस उसकी बुद्धि को जगाना, उस केंद्र को सक्रिय करना, वो कठिन काम था। तो तब की साधनाएं अलग थी। चरिमाणम दुर्नो पालो, अब स्थिति जो चरम तीर्थंकर है महावीर, इनके सामने क्या स्थिति आ गई है कि अब लोगों के पास में बहुत ज्यादा बुद्धि चलती है। अभी हम सबकी एक कॉमन बीमारी है, और कॉमन बीमारी क्या है? एक्सेसिव थॉट्स। हम सबके पास में बहुत लगातार विचार ही विचार चलते रहते हैं, और इस विचारों की वजह से सबको टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है। तो एक कॉमन बीमारी इस युग में है, जो वो टेंशन स्ट्रेस की है ना। तो क्या महावीर के समय तक स्थिति क्या हो गई है कि लोग बहुत ज्यादा इस केंद्र पर आ गए हैं। ये केंद्र ज्यादा सक्रिय होने की वजह से उनके पास में लॉजिक लॉजिक बहुत हो गया, लेकिन पालन करना, आचरण करना वो मुश्किल हो गया। आचरण नहीं करते, बातें बहुत करते। यही हम सबकी स्थिति है। बहुत थॉट्स है, लेकिन जब हम लाइफ की बात करें, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। सोच अलग है, आचार अलग है। तो कह रहे कि महावीर के समय का युग बदल चुका है, पार्श्वनाथ के समय का युग अलग था। पार्श्वनाथ के समय तक के युग के जो लोग थे, वो समझदार भी होने लग गए, सुंदर तरीके से जीने के लिए व्यवस्थित भी होने लगे, उनको आचरण करने के लिए भी सामर्थ्य थी, और वे पुरुषार्थ कर पा रहे थे। तो पार्श्वनाथ ने जो बात कही, वो एक सांतर उत्तर की बात कही। देखो, यहाँ बहुत बड़ा एक शब्द है, जिसको पूरे जैन समाज में लगभग नेग्लेक्ट किया गया है। इस शब्द को समझने की आवश्यकता है कि पार्श्वनाथ ने जो धर्म की व्यवस्था दी, वो संतर उत्तरे थी, और महावीर ने जो धर्म की व्यवस्था थी वो अचेलक रही। दोनों में क्या फर्क है? जो पार्श्वनाथ ने बात कही थी, वो ये बात कही थी कि तुम साधनों के बीच रहते हुए इससे दूरी बना के रखो, और इससे ऊपर उठ के जियो। तो उसका नाम था संत रुत्तरे। संत रुत्तरे का मतलब था कि साधन साथ है, फिर भी अंतर बनाया हुआ गैप है, और उससे आप ऊपर उठ के हो, यानी उससे आप डिटेच हो, यानी जैसे कीचड़ में कमल है। तो पार्श्वनाथ ने ऐसी बात जब कही थी, तो उनके समय के जो साधु साध्वी थे, वो हर वक्त विहारचर्या में रहते हो ऐसा नहीं था। वो मठ बना के आश्रमों में रहते थे। जैसे गौतम बुद्ध के हम देखते हैं, उनकी व्यवस्था में विहार, जगह जगह विहार बने हुए हैं। ऐसे ही पार्श्वनाथ के समय में भी जगह जगह विहार, धाम, मठ ऐसे हुआ करते थे, और साधु साध्वियां एक स्थान पर भी रहा करते थे। और उनके भिक्षाचरी के तरीके अलग थे, आज की तरह भिक्षाचरी नहीं थी। अब वो जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं में विकृति पैदा हो गई। क्या विकृति पैदा हुई? कि एक स्थान पर रहने का कारण ये था कि ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान और अपने साधना में जा सके, कायोत्सर्ग और ध्यान की साधना कर सके, सामायिक में रहे, नॉन डूइंग स्टेज में रहे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। अब वहां तो कई साधुओं के बच्चे पैदा हो गए, समाज में अलग अलग बातें चालू हो गई। तो महावीर ने क्या किया? महावीर ने कहा, एक तो एक स्थान पे नहीं रहना, लगातार विहार करते रहना। और जिस भी जगह पे ज्यादा परिचय हो गया, जैसे ही लगा 7 दिन में परिचय बढ़ गया है, वहां से आगे बढ़ जाओ। परिचय नहीं करना, महावीर ने बिल्कुल परिचय करने को मना किया। गृहस्थों से परिचय नहीं करना। तो ये जो अंतर बताया, तो इंद्रभूति गौतम कह रहे हैं कि वो इसलिए बताया गया है क्योंकि तब के युग के लोग अलग थे, आज के युग के लोग अलग है। और तीर्थंकर जो होते हैं, वो स्वयं सत्य को उपलब्ध होने के बाद उस सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। और अभिव्यक्ति जो होगी, एक्सप्रेशन जो होगा, वो तो युगीन होगा, यानी कंटेम्प्रेरी होगा। कोई भी तीर्थंकर
कोई भी ज्ञानी पुरुष कंटेम्प्रेरी बात करेगा, तभी तो वो ज्ञानी है, तभी तो वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकेगा। अगर आज हम बैलगाड़ी की बात करेंगे, बैलगाड़ी से चलो तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। आज सब लोग फ्लाइट से चल रहे हैं, बैलगाड़ी की युग में चले जाए तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अच्छा, आज अगर हम 2500 साल पुराना नक्शा लेकर के चले कि उस नक्शे पे हम यात्रा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सड़कें बदल गई है, मार्ग बदल गए, हमें आज के मार्ग के अनुरूप चलना पड़ेगा। आज हम 2500 साल पुराने की व्यवस्था में नहीं चल सकते, ये बात क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और पर आज भी साधु साध भी वही कर रहे हैं, जो गड़बड़ी पार्श्वनाथ भगवान के साधु कर रहे थे वही गड़बड़ी महावीर भगवान के साधु कर रहे हैं। वे पार्श्वनाथ भगवान के साधु क्या गड़बड़ी कर रहे थे, वो 250 वर्ष पुरानी नक्शे पे चल रहे हैं और उसमें तो गड़बड़ी पैदा हो चुकी है। तो महावीर ने क्या दिया, नया नक्शा दिया। महावीर वॉज ए जीनियस पर्सन, वो तीर्थंकर, वो वैज्ञानिक है आध्यात्मिक जगत के, उन्होंने नया मार्ग दिया है। तो उन्होंने नया मार्ग दिया तो क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है पार्श्वनाथ के शिष्यों में कि भाई जब दोनों ज्ञानी है तो अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज की बीमारियां अलग है। जैसे आज जब कोरोना आई तो कोरोना की दवाई पैदा हुई है ना, लेकिन जब कोरोना था ही नहीं तो क्या उसकी दवाई हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती थी। और जब कोरोना रहेगा ही नहीं तो क्या हम उसकी डोज लेंगे क्या? फिर कोई दवा जब होएगा ही तो बात खत्म हो जाएगी। जैसे कितनी सारी बीमारियां कभी हुआ करती थी, आज नहीं होती है, तो उन बीमारियों के लिए कोई दवाई की जिक्र ही नहीं है, मेडिकल शॉप से कोई दवाई नहीं, क्योंकि वो बीमारियां ही नहीं है। तो पार्श्वनाथ के समय की बीमारियां अलग थी, महावीर के समय की अलग है। अब जो वो पूछ रहे कि भाई कपड़ों का क्या कारण है, कपड़े अलग अलग क्यों, बहुत प्यारी बात इंद्रभूति गौतम ने कही कि जो कपड़े हैं वो साधना के मार्ग पर साधन की तरह है, और ये साधन जितने भी अपनाए जाते हैं, विन्ना नेण समागम धम्म साहण मिच्छियम, कि भगवान ने विज्ञान के द्वारा जान करके, यानी वैज्ञानिक रूप से कि इस समय क्या जरूरत होगी, उसको समझ करके उन्होंने धर्म की साधना के लिए कपड़ों की बात कही है कि अचेलक हो सकता है अथवा सचेलक होना है तो एक वस्त्र दो वस्त्र आदि प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है इसके अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि धर्म के जो साधन होते हैं वो भी कंटेम्प्रेरी होने चाहिए, उनके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई साइंस है तो उसकी जरूरत है, साइंस नहीं तो क्या बात है। वो साइंस चेंज हो जाएगी अगर व्यवस्था बदल गई, युग बदल गया, सोच बदल गया है, तो अब वैसे साधनों की जरूरत नहीं है। तो तीर्थंकर कपड़े दे रहे हैं, कपड़े मना भी कर रहे हैं। पार्श्वनाथ ने कपड़े पहनने को बोला, कोई भी पहने, लाल पीला कोई दिक्कत नहीं थी। महावीर ने बिल्कुल मना किया, या तो पहने नहीं, या पहनना है तो श्वेत कपड़े। ये सब बातें क्यों कही गई, क्योंकि अब युग बदल गया है, अब आदमी की व्यवस्था, उसके दिमाग की स्थितियां सब बदल गई है। फिर कहा कपड़ों की जरूरत क्या है, तो बोला लोगे लिंग पहुयन, लोक में लिंग का प्रयोजन है, क्योंकि समाज कपड़ों से देखता है, कपड़ों से पहचान हो पाती है, खाली पहचान के लिए कपड़े, इससे ज्यादा कपड़ों का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन हमने कपड़े को अपनी चमड़ी बना ली, और इस पहचान को अपनी वास्तविक स्थिति समझ ली, अब गड़बड़ हो गई। वास्तविक स्थिति कुछ और है, लेकिन हम कपड़ों के साथ बन जाते हैं तो हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। और वहां भी पार्श्वनाथ के साधु में भी ये तो गड़बड़ी हो रही थी, क्योंकि वो तो कपड़ों में है और महावीर के साधु कपड़ों में नहीं चल रहे हैं, तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो गया। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई कपड़ों का अर्थ क्या है, पच्चयत्थम च गहनत्थम लोगे लिंग पहुयण, लोक में लिंग का प्रयोजन है खाली, इससे ज्यादा इन कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बात कही, अब ये तो बाहर की बात हो गई, अब भीतर की बात चालू हुई। अब वो पूछ रहे हैं केशी कुमार, क्योंकि वो स्थविर है लेकिन उनके भीतर अभी केवल ज्ञान की स्थिति नहीं आई है, तभी तो सवाल है। पूर्ण ज्ञानी को तो कोई सवाल नहीं है, अपूर्ण है, इसीलिए एक सवाल है। उन्होंने सवालों को रखना शुरू किया कि हे गौतम, यहाँ इतने सारे शत्रु है, इन सारे शत्रुओं के बीच में तुम कैसे जी लेते हो, भीतर बाहर चारों शत्रु ही शत्रु, तुम शत्रुओं के बीच में कैसे जी लेते हो। इंद्रमती गौतम ने बहुत प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा बस एक को जीत लिया तो पांच को जीत लिया, पांच को जीत लिया तो 10 को जीत लिया, और 10 को जीत लिया तो सबको जीत लिया। एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दस हाउ जीने ताणु सब सत्तु जीना महा। तो केशी कुमार पूछते वो एक क्या है और वो शत्रु क्या है, और एक को जीतने से सबको कैसे जीत लिया। तो इंद्रमूर्ति गौतम बोलते हैं एगप्पा अजिए सत्तु, एक अपने आप को ही नहीं जीता है तो वो शत्रु है। और ऐसा ही है, हम सबने खुद को नहीं जीता, दुनिया भर को जीतने की बात करते हैं, खुद को नहीं जीता, दुनिया भर को जानने की बात करते हैं, गूगल करो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ इसको ढूंढने के लिए गूगल थोड़ी किया जा सकता है, वो गूगल में नहीं मिलेगा।
तो बोल रहे एक अपने आप को जान लो, बाकी का ज्ञान तो सब गूगल पे अवेलेबल है। वो कह रहे एक अपने आप को जीत लिया, एक गप्पा अजीत सत्तू, एक अपने आप को जीत लिया तो बाद में बाकी सारे इंद्रियों को जीत लिया, कषायों को जीत लिया, और फिर 5 और 10 क्या, एक को जीतने के बाद तो सबको ही जीत लिया जाता है। एक को जान लिया तो सबको जान लिया। अब अगला सवाल वो पूछते हैं कि बहुत भयंकर पाश से बंधा हुआ मुंह, और ऐसे सबको देख रहा हूँ, बहुत पाश से बंधे हुए हैं, उस पाश से कैसे मुक्त हुआ जाता है, तुम कैसे जी रहे हो? तो बुद्धि गौतम बोलते हैं कि मेरे को पता है ये पाश क्या है, और मैं इस पाश को मूल से दूर करके जी रहा हूँ। तो पूछते अच्छा क्या पाश है, क्या बंधन है? पाश यानी बीड़ी, बंधन। क्या पाश है, क्या बंधन है? केशी कुमार सारे रूपक की तरह पूछ रहे क्वेश्चंस। तो इंद्रवती गौतम सारे रूपकों के अर्थ को समझते हुए बोल रहे हैं कि राग दोसा दौ तिव्वा नेह पासा भयंकरा ते जीड़ितु जहां नायम वेह रामी अहम मुनि। मैं जानता हूँ राग और दो। आपकी आवाज नहीं आ रही है वैभवश्री जी। नेह का पाश भयंकर है। आवाज आ रही है? हाँ। तो हम सब स्नेह से बंधे हुए हैं, और स्नेह से देख ही रहे हैं। हर मम्मी कहती है मेरे को अपने बच्चों से बहुत प्यार है इसलिए बंधा हुआ, बस बच्चों के लिए जी रही हूँ। लेडीज के अक्सर सुनने को मिलता है बच्चों के लिए जी रही हूँ। अच्छा आदमी को बोलो तुम किसके लिए जी रहे हो, बोले परिवार के लिए जी रहा हूँ। पहले एक महिला मिलने के लिए आई, बोलती थी मैं तो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी रही हूँ। मैंने कहा यही तो गड़बड़ हो रही है भाई, आप खुद के लिए भी जी लो। लेकिन हर को लगता है मैं तो औरों के लिए जी रहा हूँ, मैं समाज के लिए जी रहा हूँ, मैं राष्ट्र के लिए जी रहा हूँ। ये नेह पास ये भयंकर है। बस हम सबकी दृष्टि दूसरों पर है, तब तक पाश है। दृष्टि खुद पे आ गई, पाश से मुक्त हो जाएंगे। ये बात इंद्रबुद्धि गौतम कह रहे हैं कि मैं पाश को समझ पा रहा हूँ। तो अगला सवाल केशी कुमार कहते हैं कि ऐसी लता भीतर में उग आई है जो कि नष्ट किए जा रही, नष्ट किए जा रही है, उस लता से कैसे बचा जाए? तो इंद्रबुद्धि गौतम कहते हैं कि मैं जानता हूं आप किस लता की बात कर रहे हो। तृष्णा ही वो बेल है जो सदा हरी भरी रहती है। आदमी मर जाता है लेकिन तृष्णा नहीं मरती। तृष्णा मतलब प्यास, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और सबके भीतर वो प्यास है। प्यास कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो कह रहे भव तन्ना लया बुत्ता भीमा भीम फलो दया। मैं जानता हूँ इस संसार की तृष्णा ही ऐसी है कि जो लगातार हमें भयंकर स्थितियों में ले जाती है, तब भी हम इससे मुक्त नहीं हो पा रहे। लेकिन मैंने उस तृष्णा को मूल से ही उखाड़ दिया, मूल से ही हटा दिया, इसलिए मैं उससे मुक्त होकर के विचरण कर पा रहा हूँ। तो फिर सवाल करते हैं कि अग्नि में सब कुछ जल रहा है, शरीर जल रहा, मन जल रहा, भीतर बाहर सब कुछ, पूरे लोक में आग लगी हुई है, तुम इस आग से कैसे बच रहे हो? इंद्रभूति गौतम कहते हैं मेरे पास महामेह सुयाओ गिज्जेवारी जलुत्तम, महामेघ है जो वर्षा करते रहते हैं और आग खत्म होती रहती है, आग शांत होती रहती है। अच्छा वो महामेघ क्या है जो बारिश करते तुम्हारी आग खत्म हो जाती है, मैं तो आग में जल रहा हूँ। ये फर्क क्यों है? क्योंकि केशी कुमार के सामने प्रत्यक्ष तीर्थंकर नहीं है, प्रत्यक्ष सदगुरु नहीं है, परोक्ष है। वो पार्शनाथ की परंपरा में है, पार्शनाथ उनके सामने नहीं है। तो जब प्रत्यक्ष सदगुरु मिले तो हमें क्या परंपरा को जीना चाहिए, परंपरा को छोड़ देना चाहिए और प्रत्यक्ष सदगुरु के सानिध्य में चले जाना चाहिए? क्या इतनी हिम्मत होती है हमारे पास? हाँ जी, यही बात जानने योग्य है। दीक्षा लेकर के अगर हमें प्रत्यक्ष सदगुरु नहीं मिला, उनके सानिध्य में नहीं है, तो हम कितने लोगों को देख रही हूँ, मैं खुद अपने अनुभव से कहती हूँ। मैंने दीक्षा ली, बहुत शिक्षा ली, दीक्षा से पहले भी बाद में भी शास्त्रों का ज्ञान हासिल किया, लेकिन इतने सवाल भीतर ही भीतर की, सब शास्त्र करके क्रिया करके भी आ, शांति तो नहीं हुई, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ। तो इस सब का प्रयोजन क्या है? भीतर बहुत सवाल थे। तो जो मेरे शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु थे, मैं उनसे सवाल किया करती थी। तो वो कहते थे कि भाई हमारे पास जितना ज्ञान है हमने सब आपको दे दिया है, अभी तुम और कहीं ढूंढो। तो कहाँ मिलेगा? बस भीतर की प्रार्थना थी, और सदगुरु विराट गुरु जी का सानिध्य मुझे मिला। और जब विराट गुरु जी का सानिध्य मिला तो समझ आया अरे संयम कुछ और है, धर्म कुछ और है, वो तो भीतर की अवस्था है, हम बाहर की क्रियाओं में लगे हुए थे तब तक।
तो ये क्लैरिटी कब आई? जब सदगुरु मिला, जब सदगुरु की वाणी मिली, तो भीतर एक अलग स्थितियां पैदा होने लगी। अब समझ में आया कि सारी आग खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है? सदगुरु की वाणी से। वो वाणी मिल रही थी इंद्रभूति गौतम को ना, इसलिए इंद्रभूति गौतम के भीतर जो स्थिति पैदा हुई वो केशी कुमार के भीतर पैदा नहीं हुई, क्योंकि केशी कुमार अप्रत्यक्ष को जी रहे हैं और इंद्रभूति गौतम प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष रसास्वाद कर रहे हैं, प्रत्यक्ष वो नदी में बह रहे हैं, प्रत्यक्ष वो बारिश को महसूस कर रहे हैं। तो वो कह रहे बारिश ही बारिश हो रही है। किसकी बारिश? के शुद्ध ज्ञान की बारिश हो रही है। भगवान के वचन जब निकलते हैं तो भगवान का ज्ञान तो केवल ज्ञान है, लेकिन वो जो वचन है वो हमारे लिए तो शुद्ध ज्ञान हो गया। तो बोला शुद्ध ज्ञान की बारिश हो रही है और उस शुद्ध की बारिश में मैं भीग रहा हूँ, उससे मेरी अग्नि शांत हो रही है। बस जब उनकी स्थिति देख रहे केशी कुमार, इंद्रमुनि गौतम की कितनी उच्च दशा है और ये स्थिति है कि वो आग उनको जला ही नहीं रही, तभी वो अगला सवाल करते हैं कि भाई यहाँ पे इतने सारे मार्ग है, कितने उन्मार्ग है, तो कैसे पता लगेगा कि सन्मार्ग क्या है? बहुत लोग हैं जो यात्रा पे निकलते हैं लेकिन उन्मार्ग पे चले जाते हैं, मतलब मार्ग भटक जाते हैं। तो सन्मार्ग का कैसे पता लगेगा? तब इंद्रभूति गौतम जवाब देते हैं, मैं जानता हूँ, मैं उन्मार्ग को भी जानता हूँ, सन्मार्ग को भी जानता हूँ। ते सव्वे वेय्या मज्जम दोनों नस्सा महा मुनि। हे मुनि, मैं इसलिए नष्ट नहीं होता क्योंकि मैंने दोनों को जान लिया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, दोनों को जानना। उन्मार्ग क्या है, सन्मार्ग क्या है? हम में से अधिकांश लोग उन्मार्ग पे हैं, उन्मार्ग पे ही है, मोस्टली सभी। लेकिन हमको अपने उन्मार्ग का ज्ञान ही नहीं कि हम उन्मार्ग पे हैं, और ना हमें सन्मार्ग का ज्ञान है कि सन्मार्ग क्या है। और इसीलिए हम सारे लोग पूरी जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूजन का मतलब क्या है? हमें प्रत्यक्ष दिखलाई नहीं पड़ रहा, हमारे भीतर क्लैरिटी नहीं है। ये रहता है क्या करूं क्या नहीं करूं, सोच बनी रहती है, और सोच का बने रहने का मतलब है कि हम उन्मार्ग पे हैं। सोच की समाप्ति सन्मार्ग है। निर्विचार होने पर ही हम दृष्टा हुए है, और जब दृष्टा है तो ही हम सन्मार्ग पर है। जब तक हम दृष्टा नहीं, हम विचारों की नींद में है, तब तक हम सब उन्मार्ग पर है। अब इंद्रपति गौतम देख पा रहे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं उन्मार्ग को भी जानता हूँ, सन्मार्ग को भी जानता हूँ, और मैं इसीलिए अपने आप को सन्मार्ग पर गतिमान करता हूँ। इसलिए मैं सन्मार्ग को चुनता हूँ। क्या है सन्मार्ग? तो बोलते हैं जिड़क खायम, जो जिन ने कहा वो सन्मार्ग है। अब देखो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि पार्श्वनाथ भी तो जिन हुए हैं, लेकिन क्यों वो इंद्रपति गौतम कह रहे हैं कि जिणक खायम सन्मार्ग है? जिन्होंने जो कहा वो सन्मार्ग है। पार्श्वनाथ जिन हुए, महावीर जिन है, लेकिन फर्क क्या है कि पार्श्वनाथ की बातें जो अब केशी तक पहुंची है, अब वो जिन की बात नहीं है। केशी तक जो बात पहुंची है वो उनकी बात है जो जान नहीं रहे, जो मान रहे। और जिन का मतलब है जो जान रहा है, जो जागृत है, जो जान रहा है, उसका मार्ग, उसकी कही हुई बात तो जिन मार्ग है, वो सन्मार्ग है। और जो जागृत की बात नहीं, मान्यताओं की बात है, वो उन्मार्ग है। अब इस बात को अगर हम आज के दिन में लागू करें तो बिल्कुल आज भी तो वही हो रहा है। हम सब भी जागृत और जानने वाले लोगों के मार्ग में नहीं है। हम सब भी उन साधु साधियों को फॉलो कर रहे हैं, उन बातों को फॉलो कर रहे हैं जो कि मानी गई है, और सारी मान्यता की भेद है। एक साधु से बातचीत हो रही थी मेरी, मैंने कहा कि हम तो मान रहे हैं, क्यों ना हम खुद खोजे, खुद जाने। वो बोले फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, अगर खुद खोजेंगे, खुद जानेंगे, हम किसी संप्रदाय में रह ही नहीं सकेंगे। हम संप्रदाय में इसीलिए क्योंकि हमारे संप्रदाय की इन मान्यताओं को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया तो मैं संप्रदाय से बाहर आ जाऊंगा। मैंने कहा तभी आप सच्चे साधु होंगे, जब खुद की जिम्मेदारी खुद लोगे, खुद का मार्ग खुद खोजोगे। लेकिन अगर मान नहीं लोगे, किसी और ने बताया, उस मान्यताओं को में ही जीने के लिए पूरी जिंदगी बिताओगे, तो आप एक मिथ हो गए। जो मानता है वो मिथ हो जाता है, जो जानता है वो अमित हो जाता है, वह विराट हो जाता है। लेकिन फिर वही गड़बड़ी जो पार्श्वनाथ के समय हो रही थी, आज भी हो रही है। आज भी सब अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के बैठे हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, अध्ययन कह रहा है कि जो जिणक कायम है, जानने वालों ने जो कहा है वह सन्मार्ग है, और मैं उस मार्ग पे बढ़ रहा हूँ। और इस समय कौन जिणक कायम है? उसके सामने वर्धमान भगवान है। तो वो कह रहे भगवान वर्धमान जिणक कायम। फिर एक सवाल करते, पूरे लोक में अंधेरा ही अंधेरा है, इस अंधेरे में कैसे तुम जी रहे हो, कैसे सब जी रहे हैं? इंद्रपति गौतम हंसते हैं, कहते हैं हाँ, अंधेरा था, लेकिन उग्गो विमलो भानु, एक विमल सूर्य का उदय हो चुका है। क्षीण संसारो, जिसका संसार क्षीण हो चुका है, वो सूर्य उदित हो चुका है, और मैं उसके प्रकाश में जी रहा हूँ। वो कौन है? भगवान महावीर।
क्योंकि भगवान महावीर का संसार तो खत्म हो चुका है और वो विमल सूर्य की तरह उदित हो चुके हैं। मैं उनके प्रकाश में जी रहा हूँ, मैं वहां से प्रकाश प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे तो श्लोक में अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो सदगुरु के सानिध्य में जी रहा है उसको तो हर पल 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 मुक्ति है। एक बार की बात है, एक गुरु ने अपने सारे शिष्यों के बीच में बैठे हुए पूछा कि संसार कितना बड़ा, संसार कितना बड़ा। तो जितने छात्र थे सबने अपने अपने अनुसार जवाब दिया। किसी ने कहा 14 रज्जू का लोक है, इतना हेलो। बड़ा। किसी ने कहा अनादि अनंत है, इतना बड़ा। सबने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा 4 गति वाला संसार है। एक शिष्य था, उसने कहा भगवान, मेरे लिए तो आपका चरण ही संसार है, बस आपके चरण में मेरा सारा संसार समा गया। उसका क्या संसार जो गुरु के चरणों में है। कहते आपके चरण में ही मेरा सारा लोक। शिष्य गुरु के हृदय में स्थान प्राप्त कर पाया कि हाँ, जिसकी दृष्टि में गुरु ही उसका सब कुछ है, गुरु ही संसार, गुरु ही निर्वाण, वो मुक्त हो जाता है। तो बहुत प्यारी बात इंद्रभूति गौतम ने कही कि सूर्योदय तो हो चुका है। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहाँ तो भव सागर में जो संसार का प्रवाह है वो अलग दिशा में है और नाव अलग दिशा में बह रही है, तो ये नाव कहाँ पार करा पाएगी। प्रवाह तो पूरी दुनिया का एक डिफरेंट डायमेंशन में है और जिसको मुक्त होना है वो तो एक बिल्कुल विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। तो कैसे कैसे पार होगे, मुश्किल है पार होना। केशी कुमार अपनी स्थिति बता रहे हैं ना, कहीं ना कहीं। तो इंद्रपति गौतम कहते हैं हाँ, भव सागर है, भव संसार सागर है, लेकिन इसमें जो छेदों वाली नाव है वो पार नहीं होगी। जो बिना छेदों वाली नाव है वो पार हो जाएगी। जाऊ अस्साविनी नावा नस्सा पारस्य गामिनी, जा निरस्साविनी नावा साउ पारस्य गामिनी। कि जिस नाव में कोई छेद नहीं है वो नाव तो, वो नौका तो पार होगी। जिस नौका में छेद है वो पार नहीं होगी। तो वो क्वेश्चन करते हैं आप किसको नौका बोल रहे हो। ये बहुत प्यारी बात है, यहाँ पे समझने योग्य है। पूछा गया आप किसको नौका बोलते हो, तो केशी कुमार के प्रश्न पर इंद्रपति गौतम बोलते हैं कि शरीर माहु नावत्ति जीवो दुच्छे नावियो संसारो अन्न वो बुत्तो जम तरंती महेसिनु। ये शरीर नौका है, बस इस बात को हम ध्यान दें। ये जो हमारा शरीर है ना, ये नाव है, ये नौका है। और ये जो संसार है वो सागर है। और जो जीव है इसके अंदर वो नाविक है। शरीर नाव है और जो जीव है, जो हम है, वो नाविक है, वो ड्राइवर है। अब उस जमाने में नौका की बात कही गई क्योंकि कार नहीं थी, इसलिए आज हम कार के एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि शरीर एक कार है और हम एक ड्राइवर है। और हमें इस संसार में अपनी कार को ड्राइव करना है। अगर भीतर में छेद है तो डूब जाएंगे, भीतर में छेद नहीं है तो मुक्त हो जाएंगे। अब छेद क्या क्या होते हैं, वो सारे निदान, माया, मिथ्या दर्शन, वो सब छेद पैदा करते हैं। इनसे हम सावधान हो जाएं, बच जाएंगे। तो एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न उन्होंने पूछा कि शारीर माण से दुखे बज्य मानाण पाणिनम, कि शरीर और मन के सारे दुखों से सारे प्राणी बंधे हुए हैं। क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ जीव को शांति मिले, समाधान मिले। कोई ऐसा स्थान है जहाँ जीव का कल्याण हो। बोले हाँ, ऐसा स्थान है। लोकाग्रह पे ऐसा स्थान है, सिद्ध अवस्था ऐसी स्थिति है, निर्वाण ऐसा स्थान है जहाँ जीव अनुत्तर गति को प्राप्त करके फिर सारे शरीर और मन के बंधनों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। धर्म ऐसा द्वीप है जहाँ आदमी इस संसार से डूबते हुए से बच सकता है। उस धर्म रूपी द्वीप में यानी अपने स्वभाव में स्थित होकर के जो जीव अपने ही लोक के अग्र में आ गया है, यानी जिसकी प्राण धारा अब नीचे से ऊपर की ओर उठ गई है, जिसके भीतर की स्थितियां ऊर्ध्वगामी हो गई है, और जो अपने भीतर अचल हो गया है, अपने स्वभाव में अचल हो गया है, मुक्त हुआ है। और जब ये आंसर, ये सारे आंसर केशी श्रवण सुनते हैं और पूरी सभा सुनती है, तो पूरी सभा हैरान होती है, इंद्रभूति गौतम की प्रज्ञा को नमस्कार करती है और कहती है नमो ते संशयातीत, तुम संशय से अतीत हो, तुम्हें प्रणाम है। तुम प्रज्ञा के महासागर हो, तुम्हें प्रणाम है। सर्व सुप्त महोदधि, तुम सारे सूत्रों के, सारे शुद्ध ज्ञान के सागर के समान हो। नमो, तुमने मेरे सारे संशयों का छेदन कर दिया है। छिन्नों में संशय हो, सारे संशय छेदन कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और न केवल प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे धर्म देशना में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। और क्या हुआ
केशी कुमार भगवान ने अपने सारे शिष्यों के साथ में भगवान महावीर के धर्म में अपने आप को पुनः दीक्षित किया, पुनः। आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही है वैभव श्री जी। जी, अभी आई? आ रही है? आ रही है अभी। हाँ। तो केशी कुमार अपने पूरे संघ के साथ भगवान महावीर की परंपरा में दीक्षित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। और सारे दिव्य गति के लोगों के भीतर भी उल्लास है, इधर समाज में भी उल्लास है। और यह अध्ययन ये बताता है कि उसके बाद केशी कुमार भगवान भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, जैसे इंद्रपति गौतम भी हुए। उस जमाने में बहुत सारे साधुओं ने भी और बहुत सारे श्रावकों ने भी भगवान महावीर के संग में आकर के अपने आप को समर्पित किया। और भगवान महावीर की देशना से उनके भीतर भी आत्मबोध जागृत हुआ। आज भी वो भगवान महावीर की देशना, और यही प्रश्न फिर से रेलेवेंट है, हम सबको समझा रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम जानने के मार्ग पे जाएं, मानने के मार्ग पे ना जाएं। हम अपनी शंकाओं को भीतर में ना रखें, उनको समाधान की राह दें। और जो प्रज्ञावान मिलता हो उनके समक्ष अपने प्रश्न रख करके दृष्टि प्राप्त करें। और जब दृष्टि निर्मल हो जाती है तभी हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो पाते हैं। जय हो। जय हो। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो। सबका कल्याण हो। थैंक्स टू एवरीवन। जय हो। थैंक रीता यू। जी, प्रवीण शाह जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैभव श्री जी। तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से समझाए आपने। और टू एवरीवन, जैसे वैभव श्री जी ने बताया लास्ट चैप्टर में कि कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा हो तो ज़रूर हमको उनको पूछना चाहिए, और वो हमें जवाब अच्छी तरह से समझा के बता सकेंगे। कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो जिस जहाँ से इस मीटिंग का सोर्स आपको मिला है, जैसे अमित भाई से या जहाँ से भी ईमेल मिली है वहाँ ईमेल भेज देना, तो फिर वैभव श्री जी तक आपका प्रश्न पहुँच जाएगा। बराबर वैभव श्री जी? या और फिर आप उसका समाधान हाँ कर जी, हाँ जी। सकेंगे। हाँ, कोई भी तो प्रश्न फिर पूछ सकते। यस यस। आपको और कुछ बताना है तो बता दो, नहीं तो फिर आपका बहुत धन्यवाद मथेण वंदामी फिर से। और हम मीटिंग एंड करते हैं तब। प्रवीण भाई, मीटिंग एंड करिए। ओ प्रवीण भाई अभी उनको कुछ बोलना है। Okay, we are ending the meeting then. Let me check.